तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप सभी के लिए लेके आया फिर एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल की हेल्प से और HTML लैंग्वेज की हेल्प से हम बनाने वाले अपना एक छोटा सा लॉगिन पेज। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहले सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं हम यहाँ पे index.html के नाम से, या फिर हम login.html कर देते हैं log.html। और log.html को करने के बाद यहाँ पे हम style.css की भी एक फ़ाइल बना लेते हैं, style.css। log.html को हमको स्टाइल भी तो देना है, तो बेकार सा दिखेगा। एक हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं फोल्डर को। एक इमेज को इंपोर्ट करने वाले हैं कि हम बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं इस इमेज को। ठीक है, ये रहा हमारा PNG, इसको हम बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले HTML में जाते हैं। HTML फाइल फिर से हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बॉयलर प्लेट तो हमको मिला नहीं है। बॉयलर कोड मिल जाए तो क्या अच्छा रहता है, आसानी रहती है फाइल को बनाने में। log.html करना है, log.html। अब ठीक है, हाँ बिल्कुल अब ठीक है। अब हमको एक टाइटल मिल गया, टाइटल दे देते हैं यहाँ। सबसे पहले हम लॉगिन, और यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे एक लिंक कर देते हैं हमारी CSS की फाइल को, लिंक CSS। ठीक है, इसी के नीचे हम एक और फाइल लिंक कर देते हैं, लिंक यहाँ पे स्टाइल सेट लिखना है हमको। और HRF में एक लिंक जो मैं दे रहा हूँ आपको, इसको पेस्ट कर देना है सबसे फर्स्ट वाला। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब यहाँ पे हमारी बॉडी से हम चालू करने वाले हैं, हेड में हम कुछ नहीं लिखने वाले। सबसे पहले एक सेक्शन बना लेते हैं, क्लास दे देते हैं मेन। यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे छोटा सा, तो उसके लिए हम div का यूज़ कर लेते हैं। या तो सेक्शन में ही हम डायरेक्टली बनाना चालू कर देते हैं, हम डायरेक्ट div को कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट टैग लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक लॉगिन नहीं div बना लेते हैं, क्योंकि div हमको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी काम करने में। तो div को एक क्लास भी दे देते हैं, और क्लास को करते हैं लोगो। लोगो नहीं, लोगो, लोगो कहाँ आ गया भाई। लोगो के बाद अपने टेक्स्ट फाइल में एक यूज़र इंटरफेस देने वाला हूँ। तो इसी को कॉपी करना है आपको, कॉपी एंड देन पेस्ट करना है। यहीं पे हम एक स्पैन भी बना लेते हैं, स्पैन। और यहाँ पे मोबाइल कोडिंग चैनल का नाम दे देते हैं हमारे। अब ये div ख़त्म हो गई है, इसी सेक्शन के अंदर हमको div को हटा देना है। यहाँ से div इतनी ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद ये हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र का, इनपुट हाइफन, और यहाँ पे यूज़र इनपुट हाइफन, कोई बात नहीं, इनपुट लगा लेते हैं। इनपुट, और नंबर की जगह हम यहाँ पे कर देंगे नंबर की जगह यूज़र नेम, ID हैज़, नेम हैज़, प्लेस होल्डर
यहाँ पे हम कर देंगे यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको हम कैसा लग रहा है हमारा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। इस फ्रेम के नीचे यहाँ पे एक BR टैग लगा देते हैं हम, BR। और हमारा जो अपना इस पेन है उसको एक ये मान क्लास देते हैं, क्लास दे देते हैं log डॉट इन कर देते हैं, क्योंकि हमने एक क्लास में लोगो दे दिया है और हमको लॉगिन का दूसरा भी देना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर दे दिया, इनपुट दे दिया। ठीक है, एक और इनपुट बना देते हैं हम। सॉरी, इसको इनपुट बनाने के बाद यहीं पे हम एक ठीक है, मेरे हिसाब को भी ड्यू बना देना चाहिए, तो इसको भी ड्यू बना देते हैं हम। ड्यू क्लास और यूज़र। ठीक है, इस ड्यू को यहाँ से काट देते हैं। यहाँ पे एक और ड्यू पे ये जो काटी हुई ड्यू है, मतलब कि इनपुट वाली ड्यू है, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ड्यू का। ड्यू सॉरी ड्यू डॉट आ गया, इसको हमको क्योंकि हम ड्यू को क्लोज कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ड्यू कहाँ से आ गई है भाई? ठीक है, यहाँ पे हम थर्ड ड्यू देने वाले हैं, जिसमें भी इनपुट देंगे हम ड्यू डॉट पास, जहाँ पे हम पासपोर्ट लेने वाले हैं, इसको इनपुट दे देते हैं हम, इनपुट आइकन पासवर्ड, और सब जगह हैच कर दें यहाँ पे। हैच और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी देना है हमको, और पासवर्ड लिखना है। ठीक है, और यहीं पे मैं एक और फाइल अपनी टेक्स्ट फाइल में से यूज़र भेज देने वाला है। इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, और HTML में पेस्ट कर देना है। तो इस ड्यू के ऊपर की साइड हम दे देते हैं फेस। ठीक है, और इसको थोड़ा स्पेस है जो एक्स्ट्रा, उसको काट देते हैं। ये ड्यू क्लोज यहाँ पे निकलना है भाई। ठीक है, इसको भी स्पेस दे देते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे पासपोर्ट का भी हम टेक्स्ट में से ही मैंने दिए हुई थी, इसको डाउनलोड करना है आपको, या इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो HTML में आना है, ऊपर की साइड इसको पेस्ट कर देना है। अब देखें, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये डॉट क्यों आ रहेगा? ये डॉट क्यों आ रहेगा? ये डॉट मेरे को देखना है। अच्छा, ये डॉट यहाँ पे लग गया, इसीलिए आ रहा है। अब ये डॉट हट गया है। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे ये ड्यू ख़त्म हो गई है, पासपोर्ट वाली भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहीं पे हम एक और ड्यू दे देते हैं, ड्यू डॉट पेरा कर देते हैं यहाँ, और यहाँ पे
पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ में फॉरगेट फॉर्म आ गया, सॉरी ये गलत हमने कर दिया, तो इसको काटना है अपने को और इसको देना है क्लास। सॉरी पैराग्राफ को क्लास में नहीं भी देंगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम डी को क्लास दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे हम। पैराग्राफ में लिखेंगे फॉरगेट मोबाइल कोडिंग पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे एक एंकर टैग बनाना है हमको। एंकर टैग बना लेते हैं HRF। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी सॉरी ये हैच क्यों आ रहा है मेरे को नहीं पता है क्योंकि ये यहाँ पे ये है इसलिए। और ये इसको यहाँ से हटाना है हमको क्लिक को। और एंकर टैग पे आपको लोड हो रहा है वहाँ पे अपने को क्लिक लिखना है। बहुत ही बढ़िया, अब ये ठीक दिख रहा है मेरे को। अब इसको स्टाइल दे देते हैं हम। सबसे पहले सेक्शन और इसको हाइट 5 पिक्सल दे देते हैं और विड्थ 400 पिक्सल। बैकग्राउंड URL और ये जो इमेज है इसको रीनेम और कट यहाँ पे j.jpg यहाँ पे लिखना है j.jpg। आ गया है, बढ़िया। बैकग्राउंड साइज कवर और बैकग्राउंड रिपीटेड नो रिपीट। अब ठीक है, बढ़िया। इसको हाइट विड्थ को 350 कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 350 यस, और भी कूल दिख रहा है। मतलब एच कर देते हैं, ठीक है, गुड। डिस्प्ले ब्लैक फ्लेक्स और लाइन
पे हमको सभी में ड्यू है। बी आर बी आर बी आर। ठीक है, अब यस, यूज़र नेम और पासवर्ड में हमने बी आर दिया है क्या? दिया है। तो इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करते हैं। इसे में पूछ लेते हैं हम। सेकेंड है हमारा डॉट लो। HTML क्या नाम से फाइल है? लोगो। ठीक है, उसको भी हम कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम मार्जिन 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 50% दे देते हैं। 50% में ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम 30% दे देते हैं। यस, अब हमारा जो एफ सॉलिड है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी और स्टाइल में आते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं पेस्ट करना है। क्या है भाई? कोई बात नहीं, ये क्या हो रहा है? स्टाइल पेस्ट। अब ठीक है, यहाँ डॉट नहीं लगाया है अपन ने। मार्जिन इसको लेफ्ट से दे देते हैं, लेफ्ट। फिफ्टी पिक्सल। अब कैसा दिख रहा है देखते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर 100 पिक्सल भी कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, पर इसके में एक मिस्टेक आ रही है, सारा का सारा ये भाग रहा है। तो यहाँ पे इस क्लास को नहीं, इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं। ये क्या है मेरा मोबाइल के साथ?
कॉपी, इसको काटना है यहाँ से, पेस्ट करना है। अब देखते हैं। अभी क्या होने पर है? अच्छा, हमने ये नहीं दिया है, FA। यहाँ पे FA हाइफन। अब ठीक है, अब शायद हो जाएगा जी। अब हो गया यार, तुम्हारा भाई करे और हो ना, ये सब कभी होता ही नहीं है। तो इसको 150 कर देते हैं। ठीक है, और मार्जिन हम देते हैं जिन टॉप से 70 पिक्सल कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, अब इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं, साइज 70 पिक्सल ही दे देते हैं। यस, अरे यार तुम्हारा भाई करे और हाँ ना, तो मेरे को ज़्यादा भारी करे, इसलिए इसको 65 कर देते हैं, 56 कर देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो मोबाइल कोडिंग है इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में भी ले आते हैं, कोई बात नहीं। और HTML में आएंगे और मोबाइल कोडिंग हमने कहाँ लिखा है, ये रहा। अच्छा, तो लॉगिन को हम अब दे देते स्टाइल डॉट लॉग हाइफन इन। अब ठीक है, यही है ना भाई, देख लेते एक बार, और यही है मेरे हिसाब से तो लॉग डॉट इन यही है। ठीक है, क्लास इसकी। तो इसको हम दे देंगे मार्जिन लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट से, इसको हमने 150 दिया था, इसको 100 दे देते हैं। और 100 में मज़ा नहीं आया, इसको भी 150 कर देते हैं। अब ज़्यादा इधर हो गया तो 155 कर देते हैं, 125 125। यस, अभी भी थोड़ा मेरे को मिस्टेक दिख रही है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, 5 को हटा के 2 122। यस, हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल, ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। मज़ा नहीं आया, 50 कर देते हैं। तो भाई हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो फिर ठीक है, अब दे देते हैं। अभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हम माइनस बॉटम कर देते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन भी है, बॉटम -30। ठीक है, ये जम नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट से 20, तो यहाँ पे हम 22 दिया हुआ है ना। ठीक है, टॉप से 122 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 0
पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल और इधर से भी 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल। अब देखते क्या होता है। अरे ये भाई, ये तो ये वापिस इधर घुस गया। अच्छा, हमने यहाँ 0 कर दिया है, तो इसको 1 2 2 अब आगे हैं बराबर। ठीक है, अब इनपुट सारे देख लेते हैं। इनपुट और मार्जिन, टॉप से तो हम फिलहाल 0 पिक्सल दे देते हैं, राइट से भी हम फिलहाल 0 पिक्सल दे देते हैं, बॉटम से हम 0 पिक्सल दे देते हैं और लेफ्ट से हम 50 पिक्सल दे देते हैं। तो ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब हमारे आइकन्स को हम दे देते हैं। ठीक है, हम आइकन्स पे जाएंगे। आइकन्स हमारा क्या है, सॉलिड, फेस यूजर, इमेज, अच्छा फेस यूजर। फेस यूजर को कॉपी कर लो, सिंपल सी बात है, कॉपी। और स्टाइल में हो, स्टाइल में डॉट लगाओ, फेस यूजर लिखो, ये लिखो, हो गया। अब इसको मार्जिन डायरेक्ट लेफ्ट से दे देते हैं, लेफ्ट, और 50 पिक्सल, तो इसको 60 कर देते हैं, 60 पिक्सल। यार भाई अब ठीक लग रहा है, नो मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको यहाँ पे 45 पिक्सल कर देते हैं। अरे भाई ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको हम इतना भी रहने दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पर इसको हम यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 पिक्सल। और इसको हम यहाँ पे दे देते हैं 45 पिक्सल। ओके, तुम्हारा भाई है यार, ऐसे कैसे नहीं होएगा। और यहाँ पे बॉक्स, ठीक है, बॉक्स आइकन, साइजिंग, बॉक्स साइजिंग को कर देते हैं 50। अरे सॉरी, इसमें नहीं करना है हमको, पहले तो सेकंड है कोई बनाना है। अभी हम HTML में जाएंगे और अनलॉक को कॉपी करने वाले स्टाइल में आएंगे, डॉट कॉपी और सेम करेंगे यहाँ पे भी जो है, मार्जिन लेफ्ट से 45 पिक्सल
अभी दोनों एक रो में आ जाएंगे। आ गए, ठीक है। अब सेकंड, अब हमारा क्या सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। अरे हाँ, इसमें अपन ने सबमिट बटन तो दिया ही नहीं। सामने वाला लॉगिन करेगा तो किससे करेगा, किसको दबाएगा, बटन तो दिया ही नहीं हमने। ठीक है, बटन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर आपके पहले बी आर बटन टैग लगा लेते हैं, सबमिट, यहाँ पे सब मीट कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम बी आर लगा देते हैं। अब हमारा आ गया सबमिट बटन भी। यार दोस्तों, तुम्हारा भाई काफ़ी ज़्यादा समझदार रहेगा, तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, ठोको लाइक, ठोको लाइक, हमारे भाई को लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है। बटन को हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं अब, या बटन की क्लास को टारगेट कर दें, देखते हैं बटन की क्लास क्या आ रही है। अच्छा, बटन की क्लास भी बटन की आ रही है, ठीक है। हम बटन को टारगेट करेंगे, क्लास से टारगेट करेंगे, डायरेक्ट टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल, यस 50 पिक्सल परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से। अरे भाई इमेज का, अरे यार मज़ा नहीं आया। 200 तो 150 पिक्सल, अब मज़ा आएगा। यस, अभी मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 45 कर देते हैं, या 45 भी चलेगा, 45 ठीक है। अब इसको डेस्कटॉप मोड पे से हटा देते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है हमारा लॉगिन पेज। तो यहाँ पे और क्या है, अच्छा ये क्लिक में, इसको भी कर देते हैं हम, ठीक है। इसको भी कर देते हैं। HTML पे जाओ, HTML पे जाने के बाद यहाँ पे एक BR टैग लगा दें, तो क्या, अब ये क्लिक में नीचे आ गया, ठीक है, नो इशू। फिर अगर आप पे जाते हैं, इसको क्लास दे देते हैं, क्लास, ठीक है। इसको पेरा कर देते हैं, और पेरा हाइफन जी, पेरा जी कर देते हैं। स्टाइल पे आए, इसका डॉट पेरा हाइफन जी, हाँ बोलो जी। तो इसको ब्रैकेट लगाए नहीं, कर ली। यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल, अभी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हुआ, मैं देखता हूँ। अच्छा, BR में हमने क्लास दे दी, BR क्या काम का है हमारा, वेरी बैड। भाई हमने गलत क्लास दे दी, ठीक है। BR और फिर A फॉर एप्पल, ये एंकर, ये एंकर के हेज को हटाओ और यहाँ क्लिक कराओ, नहीं क्लिक, हाँ क्लिक ही कर देते हैं, सब्सक्राइब करने का कोई मज़ा नहीं, क्लिक।
देखते हैं हमारा लॉगिन पेज। अरे यार ये लोड क्यों नहीं हो रहा है? मैंने क्या मिस्टेक कर दिया? अब हुआ। और ये एंकर टैग है जो इसको सॉरी इसको क्लास भी देना है हमको। क्लास पेरा हाइफन जी। अब देखते हैं। अरे यार ये लोड क्यों नहीं हो रहा बार बार? अब ठीक है, ये देखो क्लिकिंग थोड़ा इधर हो गया। ठीक है, तो इसको स्टाइल पे आएंगे 50 पिक्सल से 100 पिक्सल कर देते हैं। माय गॉड 100 पिक्सल अभी मज़ा नहीं आया। 145 कर देते हैं इसको भी 145। अभी मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? 150 कर देते हैं। मेरे तो 50 तो ठीक है। अरे यार मेरे को अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है। क्या है कि मेरे को एक बार में संतुष्टि नहीं मिलती है। 150 यस अब ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल को नन कर दो। एन आइकन इसको नील भी रहने देंगे, चलेगा। मेरे को मज़ा नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे लाइन भी देख रहना चाहिए देखने के लिए कि एक लॉगिन पेज है। ठीक है, अब हमारे फॉरवर्ड प्रोफाइल को हम सेंटर में ले आते हैं। तो ठीक है, HTML में हमारा फॉरवर्ड पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को भी क्लास देना जरूरी है हमारे लिए। इसको क्लास दे देते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ सभी को स्टार्टिंग से ही क्लास देते हैं। चलो स्कूल पढ़ाओ बच्चों को। तो ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे फॉरगेट लिख देते हैं। फॉरगेट ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉरगेट मैं कुछ भी दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी आप जब भी वेबसाइट बनाओ तो एकदम बढ़िया से देना। अभी मैं कुछ भी नॉर्मली दे रहा हूँ। मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ अभी बताने के लिए तो आपको, तो मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। फॉरगेट इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी मेरा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा लेग हो रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से कितना कर दें? 30 पिक्सल कैसा रहेगा? नहीं, मज़ा नहीं आया। 50 कर देते हैं। मन ने तो 50 जा मेरे, ऐसे ही बोलते शायद। यस अब ठीक है। अब इनपुट ठीक है। अब यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड बॉर्डर रेडियस करना है यहाँ पे हमको। रेडियस सॉलिड 5 पिक्सल। देखते हैं 5 पिक्सल में कैसा दिख रहा है। मज़ा नहीं आया, थोड़ा भी नहीं आया। 30 पिक्सल 11.1 पिक्सल 11।
इसलिए यहाँ पे परसेंट दे देते हैं हम 10%। अभी मेरे को इसके में देखने को कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। border radius 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अभी मेरे को कुछ देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसकी समस्या क्या है। इनपुट में ठीक है, इसको इनपुट को देखते हैं। इनपुट ठीक है बराबर है, फिर कौन ये लिखूँ इसमें जा रहा है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो कोई ना, हम बटन में एक बार ट्राई करके देखते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 कर देते हैं। ठीक है, मेरा बटन भी नहीं काम कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है सब क्यों हो रहा है। अगर मैं यहाँ भी 50% कर देता कभी, अभी भी नहीं काम कर रहा है कुछ। इसको 500 बटन की जगह 122 करना है, 1 भी नहीं 100 करना है। में भी नहीं मजा आ रहा, 105 कर लूँगा। अब ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बॉर्डर रेडियस काम क्यों नहीं कर रहा है, सर सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें। कोई बात नहीं, यहाँ हम बैकग्राउंड कलर कलर को ट्रांसपेरेंट कर दे क्या, कैसा रहेगा। ठीक है, ये अभी भी नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक इसमें क्या समस्या आ रही है मेरे को तो नहीं पता, पर अगले वीडियो में हम यहाँ की समस्या पूरी देखेंगे। अभी तक ये इतना ही काफ़ी है। और आप देख सकते हैं कि मोबाइल से हमने कितना अच्छा एक कोड बना लिया है और एक लॉगिन पेज बना लिया है। देखिए बटन काम कर रहा है। यहाँ पे हम कलर इसको दे देते हैं, कलर ब्लैक की जगह यहाँ पे HFF कर देते हैं। ठीक है, ये काम कर रहा है तो थोड़ा और हम वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं। इनपुट में भी आप चाहो तो ऐसा दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इनपुट में भी आप चाहो तो ऐसा दे सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड हाइपन कलर और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और कलर फाउंट फैमिली कर दिया मैंने, सॉरी कलर HFF कर सकते हो आप भी चाहो तो। यहाँ पे ये हो गया। अच्छा फाउंट कर दो, ठीक है।
देखो जैसे कि ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। अब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए अब जैसे बटन दबा रहा हूँ तो ये जो शेडो इसके ऊपर नीचे भी हो रही है, देखा। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इतनी काफ़ी है। अगले वीडियो में हम इससे भी अच्छा और कोड सीखेंगे से इसकी हेल्प से। और मैं पाइथन का भी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आप एआई आसानी से बनाना सीख सकते हैं एकदम इजी और सिंपल तरीके से। पाइथन की हेल्प से आप काफ़ी सारे एआई बना सकते हो और मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से बनाने वाले हो आप। तो अगर चैनल वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।